नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद कट्टरपंथियों की नींदें हराम हो गई हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चंद्रयान-3 की सफलता के बाद पूरी दुनिया की निगाहें और पूरी दुनिया की अपेक्षाएं भारत से जुड़ गई हैं, लेकिन कट्टरपंथी या उनके रहनुमा एक एक करके ऐसा बयान दे रहे हैं जो हमें आश्चर्य और हतप्रभ कर दे रही है। सवाल यह है कि कट्टरपंथी ये बयान क्यों दे रहे हैं? तो इसके पीछे वो धर्म एक ऐसा कारण और मुद्दा देखा जा सकता है जिसका हवाला देकर के वो चंद्रयान-3 से जुड़े हर एक पहलुओं, बिंदुओं और पड़ाव पर जो कुछ भी, यहां तक कि नामकरण को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन कट्टरपंथियों, जरा आप अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान, जहां पर इस्लाम के नाम पर ही शासन चलता है और लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद इस्लाम के नाम पर वहां सब कुछ होता है, वहां पर इस्लामिक संगठन भारत की सफलता से कितने खुश हैं और अपने सरकार को कोस रहे हैं, अपने आवाम का आह्वान कर रहे हैं कि अब भी चेत जाएं, क्योंकि हमारा पड़ोसी चंद्रयान के जरिए चंद्रमा पर पहुंच रहा है और हम अपना और अपने आवाम का गर्दन दबा रहे हैं। ये कोई पाकिस्तान का बुद्धिजीवी नहीं बोल रहा। जो खबर हम आपको बता रहे हैं, जमाते इस्लामी पाकिस्तान का प्रमुख सिराजुल हक, हम उसके बयान की चर्चा कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो भारत में मुसलमानों को लेकर के कई बयान दे चुका, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद वो भी कह रहा है कि पड़ोसी मुल्क विकास यात्रा में कहां पहुंच गया, वो चंद्रमा तक पहुंच गया और हमारे हुक्मरान हमारे आवाम का गर्दन रोज बरोज दबा रहे हैं। उसको इस कदर दबा रहे हैं कि आवाम की जान मुश्किलों में फंसी है। अब सवाल यह है कि जो कट्टरपंथी भारत में हर एक दिन चंद्रयान को लेकर, भारत के विकास को लेकर के, भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, वो कम से कम पाकिस्तान में भारत की तारीफों के जो पुल बांधे जा रहे हैं उस पर तो अपनी बात रखें। उस पर सभी चुप हैं। क्यों? क्योंकि जमाते इस्लामी जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन ने यह कह दिया है कि विकास की राह जो भारत ने बनाई है, अब उस पर गौर करना जरूरी है। अर्थात हमने जो रास्ता चुना है वो रास्ता अब कट्टरपंथियों को रास आ रहा है, लेकिन भारत के कट्टरपंथी अभी नहीं मानने वाले, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में जिस तरह से वो एसिमिलेट हैं, वो अपने आप को अलग कर ही नहीं रहे हैं। और 140 करोड़ की आवाम में वो कट्टरपंथी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको किस राह आगे बढ़ना है। और यही एक कारण है कि वो हर एक बयान जो वो देते हैं उस पर चर्चा होती है और उसकी बखिया उधेड़ी जाती है। जमाते इस्लामी प्रमुख सिराजुल हक, पाकिस्तान के जाने माने नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसके एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं, उस व्यक्ति ने अगर कहा है कि चंद्रयान की सफलता ने यह दिखा दिया है कि अब भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हां, वो कट्टरपंथी जो हमारी बात को सुन रहे हैं, अब चुपचाप हमारी बात को सुनिए। यह सिराजुल हक का कहना है, हम नहीं कह रहे। और वो ये मानते हैं कि जिस रास्ते पर भारत आगे बढ़ रहा है, अब उस रास्ते की नकल करके पाकिस्तान आगे बढ़े तो वो बच सकता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि एक तरफ भारत अपनी सफलता की गाथा पूरी दुनिया में सुना रहा है, पूरी दुनिया उसे सुन रही है, पूरी दुनिया भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक मंच पर जो भी बात और जो भी तथ्य सामने लाए जा रहे हैं उससे रूबरू हो रही है, उससे अपना तारुफ कर रही है। लेकिन कट्टरपंथी ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बेहतर नहीं है, और कम से कम पिछले 9 साल में। और इसी 9 साल की सफलता पर सिराजुल हक ने जो कुछ भी कहा है, अब उस पर कट्टरपंथियों और उनके रहनुमाओं को गौर करना होगा। पाकिस्तान में बिजली के दाम जिस स्तर पर बढ़ाए गए हैं, वहां जो हालात आवाम के हैं, एक बोरी आटे के लिए लोगों को अब भी लड़ना पड़ रहा है। और आईएमएफ की इतनी कड़ी शर्तें पाकिस्तान के सरकार पर लाद दी गई हैं,
कार्यवाहक सरकार है। और ऐसी स्थिति में जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन भी कर रहे हैं कि अब मुल्क की भलाई के लिए सोचना होगा, न कि इधर उधर जाकर के सिर्फ छोटी छोटी बातों पर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा। ये आह्वान सिराजुल हक कह रहे हैं। कट्टरपंथियों के लिए साफ संदेश है कि कोई भी देश धर्म का हवाला देकर के आगे नहीं बढ़ सकता। उसके पीछे धर्म एक बड़ा शाश्वत मूल्य है। सांस्कृतिक और नैतिक सिद्धांत उस राष्ट्र की बड़ी धरोहर है और उसके आधार पर विकास का एक विजन और सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की एक सोच जो फिलहाल भारत में पुष्पित हो रही है, पल्लवित हो रही है, आगे बढ़ रही है, उस आधार पर विकास का रास्ता तय किया जा रहा है। और वो विकास का रास्ता तय किया जा सकता है कम से कम पाकिस्तान जैसा देश और वहां के कट्टरपंथी संगठन के लोग और उसके नेता अब ये मानने लगे हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी भारत के इस तरह की जीत और इस तरह की उपलब्धियों की चर्चा की जा रही है। वहां के आवाम जो अपनी प्रतिक्रिया दे रही वो यही कि हमारे देश के हुक्मरानों को अपने से तो फुर्सत ही नहीं, वो देश के बारे में कैसा सोचेंगे। और दूसरी तरफ भारत के नेतृत्व की तारीफ करते हुए सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की भारत की कोशिश की तारीफ पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन हमारे देश में कट्टरपंथियों की जुबान से सिर्फ और सिर्फ आलोचना, और आलोचना में भी विष वमन करने की आदत, और इसके अलावा कुछ नहीं। सवाल यह है कि जब पाकिस्तान के कट्टरपंथी भारत के विकास से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, तो हमारे देश में वो लोग कब जगेंगे जो भारत के विकास को फूटी आंखों नहीं देखना चाहते। उनको फूटी आंखों नहीं सुहाता कि हम विकास के राह पर बढ़ रहे हैं। हम इस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास की राह अपने सिद्धांतों के आधार पर गढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया हमारे मान्यताओं को पूरी तरीके से मान्यता दे रही है। ये बात कट्टरपंथियों को हजम नहीं हो रही। बहरहाल सिराजुल हक ने जो कुछ भी कहा उसके मायने समझिए, और पाकिस्तान के हुक्मरानों को जो संदेश दिया है जमाते इस्लामी ने, और जमाते इस्लामी हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रमुख कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जो इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वहां भी भारत के विकास की चर्चा है, चंद्रयान 3 के सफलता की चर्चा है, और भारत के विकास की राह में जो कांटे आए उसको भारत ने कैसे दूर किया उससे सीखने की सबक दी जा रही है। कोई नेता नहीं दे रहा, वहां का कोई राजनीतिज्ञ नहीं, बल्कि कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की तरफ से ये बयान आ रहे हैं। अब ये बयान इस बात की तस्दीक करते हैं कि हमारे भी देश में जो भी कट्टरपंथी संगठन है या उसके रहनुमा है वो चेतें, क्योंकि पूरी दुनिया के कट्टरपंथी संगठन भारत के विकास और भारत की सोच को सकारात्मक बता रहे हैं और विश्व शांति के लिए जरूरी भी बता रहे हैं। आपको हमारी ये खबर और इस विश्लेषण से कितना वास्ता है ये बताएं, और कितना आप इससे सहमत हैं ये भी अपनी प्रतिक्रिया में हमें जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का रहेगा इंतजार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।